अभी मैं अनुराग यादव के घर पे मौजूद हूँ और आपको बता दूँ शासन प्रशासन 3 दिन का समय मांगा था। आपको लग रहा है कि आरोपी पकड़ा गया है या फिर आपको कुछ संवेदनशील कुछ दिक्कत लग रहा है कि नहीं वाकई में ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं? गुमराह तो कर ही रहे हैं भाई, हम कैसे माने? हमको दिखाओ पकड़ा गया है। वीडियो फोटो में जो दिख रहा है वो मुजरिम खड़ा है वहाँ, जो मेरे भाई को मारा है उसको लोग पकड़े या खुद वो सरेंडर किया है? वो खुद सरेंडर किया। उसके पिता को आप हत्या करके अपने घर में रहोगे? हिम्मत देखिए उन लोगों की। घर में ही था वो घर में था बस और वो अपने बेटे के बलबूते पे वो अपने घर में बैठा था कि मेरा बेटा एसआई है, और उसी के कहने पे, उसके उकसाने पे ये लोग खाए मेरे भाई को। वही वो जब छुट्टियों में आता था बोलता था कि सबको ख़त्म कर देना, जो होगा हम देख लेंगे। और एक उसका चाचा था राजकुमार, वो भी जब भी घर आता था बोलता था सबको साफ़ कर दो, जो होगा हम संभाल लेंगे, ऐसा वो लोग बोलते थे। और एसआई को लोग बोल रहे हैं पकड़ा गया, हमको ना उसका फ़ोटो दिखा, ना वो थाने पे कहीं दिखा, ना उसकी आवाज़ सुनाई गई। भाई क्या होनी चाहिए उसके साथ, कैसे होना चाहिए? अब क्या तो चाहते हैं एसआई जिस पद पे है उसका पद छीन लिया जाए, उसे आजीवन कारावास दिया जाए और उसके भाई और उसके पिता को मेरे लाल की तरह हलाल किया जाए। मोदी जी एक चैन छीनने वाले का इनकाउंटर करवा दिए योगी जी। जिसने एक लाल को खा गया उसका इनकाउंटर नहीं हो सकता? बताइए, मैं लल्ला को खा के भी जो मर्डर कर दिया उसका इनकाउंटर नहीं होगा? उसने खुद को ऐसे करके बोल दिया कि मैंने हत्या की है, तो मतलब तुम समर्पण कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए तो भैया बच जाओगे? बताइए। इसके पहले जब कई बार आपको धमकी चमकी भी मिला, कई बार कट्टा भी दिखाया जा रहा है, तो क्या पुलिस वाले कार्रवाई नहीं किए? कुछ नहीं किए। आप एक बात सुनिए, हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं और आचार संहिता लागू है, ठीक? आप भी जानते होंगे, मेरे से बेटर आप लोग जानते होंगे। आचार संहिता लागू में अगर कोई कॉल पे बात करता है असलहों के बारे में तो उसके घर से उठा लिया जाता है। और मेरे भाई के सामने ऐसे असलहा दिखाया गया, वीडियो भी बना, कुछ नहीं किया गया। और मोदी जी उपस्थित थे, वही प्रधानमंत्री उपस्थित थे हमारे यहाँ, क्या किए वो? बताइए, कुछ कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे अखिलेश भाई तो कुछ बोले भी, योगी जी सच में यार खुद को साबित कर दिए क्या कि मेरे पास परिवार नहीं, तो हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते। क्या जिस प्रकार से यादव को लेकर के होता चलता पॉलिटिक्स, अगर मैं बात करूँ तो यादव बनाम यादव देखते थे, बीजेपी है तो ठाकुर बराबर, सारी चीज़ें होता, क्या लग रहा है इसकी वजह से आपके साथ आपके भाई ने? ऐसी बात है, हमको तो पूरा लग रहा है। या आप जातिवाद का छोड़िए, आप पैसे पे आ जाइए, आप पैसे पे आ जाइए। आप लोगों के आंखों में आंसू है ना, मुझे देखिए, हम दोनों बहनों के देखिए आंसू दिख रहा है भाई। बताइए, आंसू दिख रहा है? आज दुनिया पैसे पे मरती है साहब। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम्हारे पास पैसा नहीं तुम्हारे पास कुछ नहीं। आप अपने आँख से देखे जिस प्रकार भाई के साथ जो कलम किया वो? अरे भाई कितने दूरी थे, 5 मीटर की दूरी पे हम पकड़ने ही जा रहे थे, मेरी मम्मी के हाथ से ऐसे छूट के गिर गया। बताइए, आपकी बहन के साथ ऐसे होता तो क्या करते आप? पूरे परिवार के साथ क्या होनी चाहिए? पूरे परिवार के साथ अगर आप चाहें तो 2 लोगों का इनकाउंटर हो और पूरे परिवार को आजीवन कारावास दिया जाए, वो कभी ज़िंदगी में छूटे ना। जैसे हमने तड़पाया ना ज़िंदगी भर, वैसे वो भी तड़पते रहे। योगी जी की सरकार में अपराधी हो या जो लुटेरा हो बुलडोजर चलता है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इनके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनकी जो संपत्ति है हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए, उनका निवास छीन लेना चाहिए यार, उनके हाथ का निवाला उनके गले में नहीं जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। लाल मोहन है ना, लाल मोहन के पास सफाई कर्मी की नौकरी है और घूम घूम के कह रहा क्यों उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है? वो घूम घूम के तरसन में, चोरसन में, बनरहिया बाग, धर्मापुर में, पावना में, उत्तरगामा में कह रहा है कि मैं अभी जेल ही जाना है ना, तो मैं पूरे परिवार को साफ करके तभी जाऊंगा। अच्छा, क्या प्लानिंग था पूरे परिवार को लेकर के? क्या प्लानिंग था आप लोगों के परिवार पर? आप एक बात बताइए, ठीक, अभी उधर मार हो रही है ना, तो आप जैसे वैसे भागेंगे ना कि आप तलवार लेके निकलेंगे? नहीं, उनके तरफ से क्या प्लानिंग था पूरे परिवार के वजह से कि परिवार को साफ करने का? वो लोग देखिए, वो लोग धनतेरस के दिन शाम को 4 बजे से लगभग 11 बजे रात तक बात किए, और मेरे किचन में रहिए तो पूरी बात सुनाई देती है उधर की। पीछे से? हाँ, 5 मीटर की दूरी है, पीछे से देख लीजिए। वो लोग बोलते थे कि हमको थोड़ी पता था ये लोग हम ही लोगों की बात कर रहे हैं, हमको थोड़ी पता था ये लोग हम ही लोगों की बात कर रहे हैं। बोलता था कि ख़त्म करेंगे आज शाम को, नहीं तो कल सुबह तक। अगर 2 दिन, कल सुबह और आज शाम तक नहीं हुआ तो दिवाली के दिन पूरा घर उड़ा देंगे। 4 बम मिला है। ये तो बस तलवारें दिखा रहे हैं भाई। वो तलवार दिखाइए जिससे मेरे भाई का सर काटा गया था, वो तलवार तो दिखी नहीं, ना ही पिस्टल दिख रही है, ना ही बम दिख रहा है चारों। थाने वाले क्या बोल रहे थे? इसके पहले आपने जनता थाने पे कई बार गई, तो थाने वाले क्या बोल रहे थे आपको? क्या 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 बोल के भेज रहे थे वापस? बोले थे कि ये ज़मीन खून मांग रही है, ये ज़मीन खून मांग रही है। मतलब न्याय दिलाने के बजाय में खून की बात कर रहे थे। आप वर्दी पहने हो भैया तो आप हमारा खून पीने के लिए?
खून पियेंगे आप हमारा? पी तो गए सब। अभी हम बता दें, दरोगा जी खुद आए थे, दरोगा जी खुद आए थे, बोले कि मैं आपका बयान ले रहा हूँ। ठीक, उन्होंने तो मेरा बयान लिया नहीं, बस हमसे साइन करवा लिए हैं, मेरे परिवार के सामने हमसे साइन करवा लिए। सर पता नहीं वो अपने मन से क्या लिख देंगे, साइन तो करवा लिए आप। हमने आपके भरोसे पे हमने सोचा कि आप हमें न्याय दिलवाएंगे ना, मेरी बात तो लिखी नहीं आपने। दरोगा जी बोले थे कि ये अहिर बिरादरी बिना खून के मारपीट के मानेगी नहीं थाने पर, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, हम ऐसा बोले हैं। थाना अध्यक्ष राजाराम द्विवेदी थे इसके पहले? जी, राजाराम द्विवेदी जी यही हमारे घर पे आके बोले कि अहिर बिरादरी बिना खून के नहीं मानेगी, बिना मारपीट के नहीं मानेंगे ये लोग, हमेशा कहते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया भाई, हमारे सामने एक्सेप्ट किया। बताइए अच्छा, बताइए ये तो अब कैसे कैसे न्याय चाहिए आप लोगों की? आप छोटी बहन है? जी बिल्कुल छोटी बहन है, हमारे आंखों के सामने हमारे साथ बैठा था, हमको गले लगा के गया, हमें नहीं पता था हमारे भाई को मार देंगे, लास्ट बार गले लगा रहा है हमें। हम उसके पीछे पीछे भागे, वो आगे ही था हमारे, कब उसको मार दिया। हम 1 सेकंड 2 मिनट की घटना है ये, बस 1 सेकंड भी नहीं लगे, हमारे पैरों तले उसका सर कट के गिर गया। और क्या उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले कभी झगड़ा आपस में वो लोग किए हुए थे? अरे नहीं, मैं आपको बताऊं, मई में झगड़ा हुआ था, उस मई में झगड़ा हुआ था हमारे। फिर वो कट्टा वगैरह दिखाया था, हम लोग थाने पे गए थे, तो वो क्या हुआ कि द्विवेदी जी ऐसे कह दिए। फिर हम लोग चले आए, भाई आचार संहिता लागू थी, हम लोग सोचे हमें न्याय मिलेगा। उस दिन अगर कार्रवाई की गई होती, उसके घर का निरीक्षण किया गया होता, तो आज रहता ना, मिलता उनके। और वो लोग 1 दिन की प्लानिंग नहीं है, ये कई दिनों की, मतलब महीनों की प्लानिंग है। और उसका बेटा यसाई, उसका सहपाक ये लोग किए हैं। और उसने ही बोला है कि पहले फादर को अपने वो सरेंडर करवाएंगे, ताकि थोड़ा सा उन लोगों को ढांढस मिले कि नहीं हाँ कोई पकड़ा गया। फिर अपने भाई को सरेंडर इसलिए करवाया कि तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तुम जेल में तो रहोगे पर जिंदा तो रहोगे, हम लोगों के आँख के सामने नहीं, पर तुम इस दुनिया में तो रहोगे। और बताइए, वो जो जिसे नाबालिग साबित कर रहे हैं, वो सरेआम धमकी देता था हमारे भाई को कि काट देंगे तुम्हें, बच के रहना तुम। और हमारा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था। आप सुलहनामा भी देख लीजिएगा। तो फिर क्या विवाद था? अगर कोई सुलहनामा हो गया था तो देखिए, हमारा अच्छा, ये रोड वेली कब्जा कर रहे थे क्या वो सब? हाँ, उनको ना बगीचे उधर रोड तक चाहिए था, जहाँ हम लोग ये रह रहे हैं, इस पे भी केस थी, हमारे खेत पर भी केस है, गौशाला हमारा उस पे भी केस है, पोखरी हमारी उस पे भी केस है, बगीचे पर भी केस है। बताइए, फालतू का केस, फर्जी केसेस कर रहे थे। जब से कोई लारी से रिटायरमेंट होके आया था, इतने केसेस किया था कि आपको क्या ही बताया। 18 केसेस तो अभी 2-3 महीने के बीच में किया है। अच्छा, जो ये बिल्डिंग मकान बना रहा है वो भी स्टे है सर? जी बिल्कुल स्टे है। वो देखिए, वो लोग असलहा रखे थे, इसलिए एकदम निडर होके काम करवा रहे थे। हालांकि हम लोग कुछ बोले नहीं, क्योंकि प्रशासन भी पैसा खा के बैठी है। हम लोग दूध बेच के जीने वाले हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्रशासन को दे के चुप करा सके। प्रशासन हमारे यहाँ आती थी, मुस्कुराती थी, उनसे पैसा लेती थी, चली जाती थी। और जो ये लेखपाल कानून को जो आप लोग जाते थे, जो जमीन को मुआयना करते हैं, ये सब के बीच बात गई होगी, तो क्या लेखपाल जी हमारे यहाँ आए, नपी नहीं जमीन, हमारा घर नपा, उसका नहीं नपा। लेखपाल जी चाहते तो पकड़ाता था। ठीक, अच्छा, वो बुलाते थे अमीन? हाँ, अमीन को बुलाता था, पैसे पकड़ाता था, मेरा घर नपता था, उधर का पूरा नपता था, बगल वालों का नपता था। मजाल क्या है, कोई जंजीर लेके उसकी सीढ़ी पे खड़ा हो जाए या उसके घर के सामने। अरे अमीन साहब हमारे सामने पैसा लिए हैं, अच्छा, हमारे सामने पैसा लिए हैं। पता है क्या बोलते थे, मुझे दो, मिल गया, मेरे ड्राइवर को भी 2-4 हज़ार पकड़ा दो। उधर से बोलते थे, उसके पास पैसा था काफ़ी। तो देखिए, ये उनकी बहनें हैं और ये उजाला यादव जो बिरहा गायिका है, लेकिन घटना पे ये लोग पहुँचती हैं। तब पुलिस हमारी सुरक्षा करने नहीं आई है। हम आपको बता दें, हमारी सुरक्षा नहीं, वो उसके घर की सुरक्षा कर रहे हैं। कहीं ये लोग आक्रामक होके तोड़ फोड़ ना मचा दे। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं, जो तैनात पुलिस है अगल बगल, या सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या करेगी सुरक्षा, उसके घर की रखवाली कर रही है। हमारा लाल खोया, हम जान रहे, वो लोग सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि अभी एक को मारे हैं, सारे को मारेंगे, धारा तो वही लगेगी हमारे पे। वो लोग कह रहे हैं पूरे परिवार को साफ करेंगे।